टेस्ट। द हाउस ट्री पर्सन टेस्ट को HTP के नाम से ये मशहूर है, और HFD और HTP में काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहती है, तो वो भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। HFD ह्यूमन फिगर ड्राइंग, और HFD को DAP भी कहा जाता है, ड्रॉ अ पर्सन, ठीक है, DAP ड्रॉ अ पर्सन भी कहा जाता है। और ये जो सा टेस्ट था ये फ्लोरेंस एल गुड इनफ ने बनाया था फॉर टू मेजरिंग या फिर टू एक्सेस द इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के लिए बनाया था। और फर्स्टली ये इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के लिए ही यूज़ होता था, जिसके लिए क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन यूज़ की जाती थी। क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन के ज़रिए इंसान उस बच्चे का IQ लेवल मेजर किया जाता था, और ये बच्चों के लिए था। आई थिंक सो 3 to 13 एज, कंफर्म नहीं है, 13 या 12 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसने क्वांटिटेटिव, इसमें ही गुड इनफ ने उसके बाद इसी चीज़ में क्वालिटेटिव रिसर्च जो सी क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन जो सी थी वो पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स की ऐड कर दी थी। उसको इमोशनल इंडिकेटर भी कहा जाता है, HFD इमोशनल इंडिकेटर, ठीक है। उसमें उस बच्चे का जो भी इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो निकाले जाते थे। अब जो से जॉन बेग था ना, ये तो खैर बाद में उसका काम हुआ था इमोशनल इंडिकेटर का, उससे पहले वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल टेस्ट ही था। और जब वो इंटेलेक्चुअल टेस्ट ही था ना, तभी जॉन बेग को ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा, और उसका ये ख्याल था कि एक इंसान काफ़ी आर्टिस्टिक वे में अपना अनकॉन्शियस जो है वो बाहर निकाल के एक खाली सफ़े में ड्रॉ कर देता है, कि इंसान जो चीज़ अब लाशौरी तौर पे ही ड्राइंग करता है। उसका ये था कि इंसान जब ड्रॉ कर रहा होता है ना, वो लाशौरी तौर पे ड्रॉ कर रहा होता है, और वो अपना एक अनकॉन्शियस जो है अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अनकॉन्शियस करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, अनकॉन्शियस लेवल पे वो जिस तरह चीज़ों को देख रहा होता है, एंजाइटी, डिप्रेसिव, डेफोरिक मूड्स वगैरह, वो सारा कुछ जो है वो एक खाली सफ़े में उतार रहा होता है। तो इसलिए उसने कहा कि क्यों ना इसको एज आ इमोशनल इंडिकेटर या पर्सनैलिटी टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। तो तब उसने HTP जो सी थी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक के ज़रिए, इस टेक्निक को प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं, जब बैग या इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस हम लोग एक चीज़ को बनाते हैं, एक चीज़ क्रिएट करते हैं, और उस चीज़ को एक सब्जेक्टिव वे में जो सा हमारा एग्जामिनर होता है या एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो हम पे वो टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहा होता है, वो उस चीज़ को अपने ही तरीके से स्कोरिंग देता है, ठीक है। तो इसको क्वालिटेटिव स्कोरिंग या प्रोजेक्टिव टेस्ट कहा जाता है, या सब्जेक्टिव स्कोरिंग कहा जाता है ऑफ अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो यहाँ पे भी यही चीज़ थी कि उसने यही देखी कि एक ड्राइंग के ज़रिए किस तरह एक सब्जेक्ट, मतलब एक एग्ज़ाम में जो सा एक टेस्ट टेकर है, जो कि एक टेस्ट दे रहा है जिस पे हम असेसमेंट कर रहे हैं, वो असेसमेंट करने वाला बच्चा या वो बंदा किस तरह अपनी अनकॉन्शियस डिफ़िकल्टीज़ जो सी हैं और अपनी इनर इमेजेस जो सी है वो स्केच कर देता है। अब ये HTP हाउस ट्री पर्सन टेस्ट जो सा था, ये जॉन बेक ने डेवलप किया था। 1948 में ये डेवलप हुआ था, रिवाइज हुआ 1969 में। इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी के बारे में मैनुअल में कुछ मेंशन नहीं है, और इसका मैनुअल आप परचेज कर सकते हैं थ्रू अमेज़ोन, और ये यूज्ड मैनुअल भी मिल जाते हैं और न्यू मैनुअल्स में मिल जाते हैं, बस प्राइस का फ़र्क होता है। उसके बाद इसके पर्पसेस क्या थे, उस पर्सन की पर्सनैलिटी जजमेंट के तौर पे, क्योंकि इसमें हमें इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, उसकी इमेज जो सी उसकी अनकॉन्शियस इमेज होती है वो हमारे सामने आती है। और अगर आपको फ्रॉइड और हमारी पर्सनैलिटी थ्योरीज थोड़ी बहुत याद होंगी तो वहाँ पे हम ये बात करते हैं कि इंसान की जो सी पर्सनैलिटी है वो अनकॉन्शियस लेवल पे होती है, वो अनकॉन्शियस लेवल पे ही कुछ तरीके, कुछ उसका उठना बैठना, कुछ उसके बिहेवियर्स होते हैं उनसे डील कर रहा होता है, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज़ कर रहा होता है। तो वो सारा कुछ जो है वो निकलता है प्रोजेक्टिव टेस्ट के ज़रिए, जो कि HTP बनाया गया, हाउस ट्री एंड पर्सन टेस्ट। तो उसमें जजिंग पर्सनैलिटी, कि हम पर्सनैलिटी के बारे में जजमेंट देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ब्रेन डैमेज की भी बात है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग की भी बात है। न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड ब्रेन डैमेज की इस तरह बात हो गई क्योंकि अक्सर लोग जो से हैं, जब हम बात कर रहे थे HFD की, HFD इंटेलिजेंस टेस्ट था, तो HFD के कुछ ऐसे इंटीग्रेशंस थी, ठीक है, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, डिसऑर्डर्ड लाइंस, ठीक है, और उसके बाद यूज़ ऑफ स्ट्रेंज एंगल्स, इस तरह की 3-4 चीज़ें हैं HFD में, जिससे हमें पता चल जाता था अच्छा इस बच्चे का कोई ब्रेन डैमेज है, कोई हेड इंजरी है, या फिर न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। उस चीज़ें वो HFD जो है वो इंटरप्रेट कर देता था। इसी तरह जब HTP में ट्रांसफ़र किया गया तो HTP में भी ये कैपेबिलिटी आ गई कि वो न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग्स को या फिर ब्रेन डैमेज को
एक्सप्लेन कर सकें। लाइक मैंने आपको कहा ना, ये जजमेंट टेस्ट ही है जिससे हमें थोड़े बहुत आइडियाज़ होते हैं। हमें हमारे पास जितनी अच्छी उसकी हिस्ट्री होगी ना, उतना अच्छा हम जो है ये HTP की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो HTP की इंटरप्रिटेशन के लिए उसकी हिस्ट्री अच्छे से लियो तो ही आपकी इंटरप्रिटेशन अच्छी होती है। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें जो सब मटेरियल रिक्वायर है, 3 ब्लैंक वाइट पेजेस, पेंसिल, पेन नहीं पेंसिल ही यूज़ करें। पेंसिल, इरेज़र भी हम दे देते हैं लेकिन उसको डिस्करेज करते हैं। हम उसको कहते हैं कि आपने इरेज़र यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इरेज़र की भी हमें इंटरप्रिटेशन मिल जाती है कि ज़्यादा इरेज़र यूज़ करेगा या थोड़ी इरेज़र यूज़ करेगा तो फिर ये इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद फिर इसका टाइम रिक्वायर्ड जो है वो 150 मिनट्स है। 150 मिनट्स में ड्राइंग्स भी हैं और इसकी ड्राइंग्स की क्वेश्चनिंग भी है, लेकिन बहुत सी जगहों में है कि 20 मिनट्स जो है वो ड्राइंग के लिए यूज़ हो जाता है और 10 मिनट्स जो है वो इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ हो जाते हैं। तो ये 30 मिनट्स टेस्ट है। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइप जो है वो 150 मिनट्स भी अक्सर जगह मेंशन्ड है, लेकिन इतना लगता नहीं है वैसे पर्सनल लेवल पे। 2 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 2 घंटे लगते नहीं हैं इस टेस्ट को। मैक्सिमम अगर मैं थोड़ा बहुत अपना ऐड कर भी दूँ तो मैक्सिमम 40 मिनट्स, वरना 40 मिनट से कम ही 30 मिनट्स ही लगते हैं इस टेस्ट को। उसके अलावा फिर हम कैन बी अप्लाइड अबव एज फ्रॉम 3 ईयर्स। 3 ईयर्स से अबव किसी भी एज पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं HTP। उसके बाद इसमें 60 क्वेश्चंस जो से हैं वो भी पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चंस, आई डोंट थिंक सो कि 60 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस ज़रा थोड़े कम ही हैं। और वो इस वजह से क्योंकि इसका स्टैंडर्ड मैनुअल जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो HTP को काफ़ी लोगों ने अपने तौर पे मतलब कि रिक्रिएट किया हुआ है। तो इस वजह से उसकी क्वेश्चनिंग भी काफ़ी थोड़ी हो गई, उसकी इंटरप्रिटेशन भी काफ़ी थोड़ी और ऑब्जेक्टिफाइड हो गई। तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें जो सी हैं वो डिस्पर्स हो गई हैं HTP की। उसके बाद हम इस टेस्ट को स्टार्ट कैसे करते हैं? हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं लाइक कि मैं उसको प्लेन वाइट पेजेस के 3 सफ़े दूंगी, ठीक है, और गिव द फर्स्ट एंड से। अब 3 सफ़े हमें चाहिए होते हैं, उनमें से पहला सफ़ा मैं अपने पेशेंट को, जिससे मैं ये करवा रही हूँ, पेशेंट या क्लाइंट, उसको मैं देती हूँ। उसको मैं कहती हूँ आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ, मैं चाहती हूँ कि आप इस पर एक घर ड्रॉ करें, जितना अच्छा आप घर ड्रॉ कर सकते हैं आप इस पर करें, ठीक है। और अगर वो नहीं मानेगा तो थोड़ा बहुत इनकरेज भी करना पड़ता है कि अगर वो अक्सर कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं बनाना आता, मैंने तो कभी नहीं बनाया, बचपन में बनाते थे, अब मैं कैसे बनाऊँ, तो हम थोड़ा बहुत इनकरेज भी कर देते कि नहीं आप बना लें, कोई बात नहीं, ऐसे वैसे ना हिलाते फुलाते भी हैं।